जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने से हमें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी सुंदर लिखावट में हिंदी में संगत जी हमें सत्संग को शेयर कर सकते हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी से आशीर्वाद लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हुक्म के बिना तो हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते, उनका निकलना भी संभव नहीं है। संगत जी, मैं मंदिर नहीं जा पाती थी। इसका एक रीजन है कि गुरु जी का हुक्म ही नहीं था। एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा कि आंटी अकेले ना आया करो, इकट्ठे आया करो। संगत जी, 2020 में मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया और संगत जी वो सवाल संगत जी आज भी मेरे मन में है कि गुरु जी मैं कैसे आऊंगी। ये बातें जो हैं वो गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी को पता है कि उन्होंने मुझे क्या सोचकर ये बात बोली थी। संगत जी, मेरा बेटा बॉम्बे में है और उसने मुझसे कहा कि मम्मी मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। उधर बेटे ने बोला और उधर बेटी भी मेरी 2-3 दिन पहले ही यही बात बोल रही थी। अब संगत जी, ये सब उन दोनों के मन में गुरुजी ने डाला है, क्योंकि गुरुजी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी, जब उन दोनों ने मुझे ये बात बोली तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं इतने रश में नहीं जा सकती संगत जी, क्योंकि संगत बहुत होती है बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा कि अपन एक काम करते हैं कि शाम को चलते हैं, बाहर से ही हम गुरुजी को माथा टेक कर आ जाएंगे। संगत जी, रात के लगभग 12 बजे का टाइम होगा। संगत जी, सब संगत जा चुकी थी। हमने बाहर से ही गुरुजी को माथा टेकर तीनों ने और हम घर वापिस आ गए। संगत जी, मन में एक ही खुशी थी कि चलो गुरुजी ने शुरुआत तो की। मुझे पता नहीं किस चीज से वह निकालना चाह रहे थे। क्या था कि तू घर से निकल और मंदिर आ। मैसेज मुझे गुरुजी के बहुत सारे मिलते थे। कोई कहता था कि आंटी आप मेरे साथ चलो, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी की गुरुजी की कृपा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जुड़ी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि गुरुजी ने मेरे परिवार को जोड़ा। संगत जी, ये बात रही होगी सन 2000 की। संगत जी, ऑलमोस्ट 24 इयर्स बैक जब मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, जो संगत जी हरि अंकल हैं, हमारी फैमिली है, वह हमें जिद करके लेकर गए थे। उन्होंने हमें कहा कि नहीं आप चलो, एक बार चल के तो देखो। संगत जी, शुरुआत में संगत जी हम एम्पायर स्टेट ही जाते थे। अगर कोई बड़ा फंक्शन होता था, जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि है, तो हम बड़े मंदिर जाया करते थे। अदरवाइज हम लोग एम्पायर स्टेट ही जाया करते थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे संगत जी, तो गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और हमने जब गुरुजी को देखा तो हमने बोला अरे वाह, इतने टिप टॉप गुरुजी। और कोई ज्यादा संगत भी नहीं हुआ करती थी उस समय, बहुत कम संगत हुआ करती थी। संगत जी, हम वहां जाकर बैठ गए। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, फिर गुरुजी ने सबको कड़ा प्रसाद दिया। उनके एक हाथ का प्रसाद संगत जी हमारे 2 हाथों में भी नहीं समा पाता था। संगत जी, फिर लंगर किया, लंगर करके हम घर आ गए। लेकिन संगत जी, वो जो अ, एक कनेक्शन होता है ना, जो वो खिंचाव है, वो वहां से शुरू हो चुका था। गुरुजी ने हमें अपनी तरफ खींच लिया था। जो हम सोच रहे थे कि हम कहाँ आ गए हैं, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ आ गए, लेकिन गुरुजी ने हमें अपनी तरफ पूरे तरीके से खींच लिया था। और ये बात हमें पता चली 2-3 के बाद, जब हमें अपने आप से महसूस हुआ कि हमें मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, उस समय संगत जी हम लोग मायापुरी रहते थे और वहां से हमें लगभग पौना घंटा लगता था।
संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो उस दिन थोड़ी संगत ज्यादा थी और हमें हरि अंकल ने समझाया दिया था कि गुरुजी से कोई बात मत करना, क्योंकि गुरुजी हर किसी से बात नहीं करते। अगर वह करना चाहेंगे तो खुद बुलाएंगे। और संगत जी, जैसे ही मैं कड़ा प्रसाद लेने के लिए गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने प्रसाद देते हुए मुझे कहा, तू मायापुरी तो आई है? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो जान ही जान है, उनसे क्या छिपा है? उनसे कोई बात छिपी नहीं है संगत जी। गुरुजी ने कहा, चंगा है, आया करो संगत जी। उसके बाद उनके साथ हमारी जर्नी, उनके चरणों में जो हमारा झुकाव था वो शुरू हो गया संगत जी। मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, यह जो झुकाव है संगत जी, ये जो कनेक्शन है वो एकदम बिल्कुल भी नहीं आया, धीरे धीरे खिंचाव बढ़ता था। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हम एकदम से गुरुजी के साथ जुड़ गए, लेकिन धीरे धीरे जो खिंचाव था वो बढ़ता गया संगत जी। जब मुझे 6-7 महीने गुरुजी के पास आते आते हो गए, तब मैंने वहां देखा कि गुरुजी के चरण दबाते हैं संगत जी। जब ये सब चीजें वहां चल रही थी तो अचानक ही मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी ये सब क्यों कराते हैं संगत जी। उसके लिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। और यह सवाल भी आया कि बाद में मैं धीरे धीरे पता चला कि इस ऐसा करके गुरुजी हमारे ही कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी तो ईश्वर हैं संगत जी, उन्हें क्या तकलीफ होनी है वह तो इस बहाने से हमारा ना जाने कैसे कैसे माड़े कर्म कटवाते हैं, वह हमारे कष्ट काटकर अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, ये भी तो सोच हम संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मुझे कुछ टाइम हुआ था गुरुजी के पास जाते हुए, और उन दिनों गुरुजी के स्वरूप इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे, ना ही इंटरनेट पर और ना ही मतलब वैसे मिलते थे। और संगत जी, इतनी संगत भी नहीं होती थी कि जिससे हम ले सकें संगत जी। मेरा बहुत मन था कि गुरुजी की एक छोटी सी सही लेकिन एक छोटी सी फोटोग्राफ मुझे मिल जाए, तो मैं भी उनसे उसे अपने मंदिर में रख लूं। और ये बात संगत जी मैंने अपने मन में बोली, ना ही मैंने अपने हस्बैंड को बोली और ना ही मैंने गुरुजी को। संगत जी, उन दिनों क्या होता है कि जब हम दर्शन करके बाहर आते थे तो बाहर भी अंदर भी इतना रश नहीं हुआ करता था, तो बाहर जो मेन डोर होता था, मैं वहां पे खड़ी थी और वो बहुत सुनसान सी थी संगत जी। तो हम अपनी गाड़ी में बैठे और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि एक यंग सा लड़का 23 से 24 साल का होगा, उसने हमें हाथ दिया। पहले तो मुझे लगा कि कोई और ही होगा, जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा इसे तो मैंने बड़े मंदिर में देखा है। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने बोला कि बोलो बेटा क्या हुआ? तो वो मुझे कहता कि आंटी जी, मुझे ना जलंधर जाना है। तो संगत जी, हमने बोला कि इस वक्त? बोला हाँ इस वक्त। तो उसने हमें कहा कि अगर आप जा रहे हो तो मुझे वहां तक छोड़ दो। तो हमने कहा कि ठीक है, और संगत जी हम एम्स में उसे छोड़ देते हैं। तो वो कार के आगे बैठा और हम चल दिए। और मैं उससे बातें कर रही थी कि बेटा आप कहाँ से हो, कब गुरुजी से जुड़े हो? उसने कहा कि मेरे फादर बहुत मानते हैं गुरुजी को, अभी भी पापा आते हैं। और वह इस तरीके से बात करते जा रहा था। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का चाहिए था, और मतलब कहीं से मिल जाएगा? और संगत जी, मेरा ऐसा बोलना हुआ और उसने देर भी नहीं लगाई, अपनी जेब से गुरुजी का एक लैमिनेशन वाला छोटा सा स्वरूप निकाला और मुझे दिया, येलो छोले वाला। संगत जी, उस वक्त जब मैंने स्वरूप देखा तो मैंने बोला ये कितना प्यारा स्वरूप है, कितना छोटा सा प्यारा सा स्वरूप है। मैंने उसी वक्त मेरे मुंह से निकला, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरी बात मान ली। इसके बाद संगत जी हमने उस बच्चे को छोड़ा और हम चले गए। घर आके जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा तो उस स्वरूप के पीछे गुरुजी के सिग्नेचर थे,
और उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी 2020 में संगत जी जब मेरे हस्बैंड शांत हुए तो हमने बहुत सारे लोग सारे जो भी थे मतलब डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह जो हम देख रहे थे संगत जी। लॉकडाउन का समय था और हम लोग सब घर में ही थे। हमने सारे डॉक्यूमेंट चेक करे और उसमें हमें अंकल का एक पर्स मिला। संगत जी जो गुरुजी का स्वरूप जो उस बच्चे ने हमें दिया था संगत जी वो मेरे हस्बैंड अपने पर्स में ही रखा करते थे। संगत जी वो फोटोग्राफ गुरुजी का वह स्वरूप मुझे उस पर्स में दोबारा मिले। संगत जी एक बार ऐसे ही गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे चांदी का एक लॉकेट दिया था। उस लॉकेट में फ्रेम चांदी का था और अंदर गुरुजी की फोटोग्राफ थी। कुछ टाइम मैं उस लॉकेट को पहनती रही और जो चांदी की चैन थी संगत जी वो कहीं गिर गई। संगत जी जब वह चैन टूटी तो मैंने उसे उठाकर अपने पर्स में डाल दिया और उसके बाद मैं भूल गई। संगत जी उसके 4 साल या 5 साल बाद मुझे वह पर्स मिला और इस बीच में हमने घर भी शिफ्ट किया था। संगत जी इतना कुछ हो गया था कि मैं उस पर्स को भूल ही गई थी और जब वह पर्स मिला तो उसके साथ ही मुझे चांदी का सिक्का मिला जो कभी मुझे गुरुजी ने दिया था। संगत जी हम लोग सब भूल जाते हैं, इंसान हैं, हमारी फितरत है भूलना, लेकिन हमारे गुरु हमें समय समय पर सारी चीजें याद दिलाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे संगत जी कि गुरुजी से जुड़े बल्कि गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा है। संगत जी बहुत प्यार से रखा, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी। जो ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी वो कोई नहीं दे सकता और ये ब्लेसिंग संगत जी काउंटलेस है। मतलब गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से संगत जी। जब आप किसी के साथ इतनी ज्यादा अटैच हो जाते हो ना तब आपको लगता है कि आपका और कोई है ही नहीं। और संगत जी मैं गुरुजी से लड़ा भी करती थी कि गुरुजी ऐसा, गुरुजी क्यों ऐसा, गुरुजी क्यों ऐसा, मतलब इस तरह से मैं गुरुजी से लड़ा करती थी। लेकिन संगत जी उनका उन सब काम को करने का अपना ही एक रीजन था। कुछ भी हो संगत जी गुरुजी जानते हैं कि किस वक्त किसको क्या कितना देना है। संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले पूरे 7 साल संगत जी मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए 2000 से पहले कल 7 साल मतलब 2000 से पहले के 7 साल आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मैं हर साल बहुत ज्यादा बीमार हो जाया करती थी। जुलाई अगस्त का टाइम रहता था और मैं हर साल हॉस्पिटलाइज होती थी। कभी क्या प्रॉब्लम तो कभी क्या। संगत जी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही थी। उसके बाद संगत जी 2000 के बाद गुरुजी की इतनी कृपा इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। लेकिन संगत जी मैं हस्बैंड को लेकर के बहुत परेशान रही उनकी हेल्थ को लेकर। लेकिन गुरुजी की मर्जी है, उनकी इच्छा है, उन्होंने कुछ और ही सोच रखा होगा। ऐसे ही संगत जी मुझे 2000 के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने मुझे कहा कि आज के बाद तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संगत जी ऐसे ही एक बार घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही और घर वाले सब लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी हॉस्पिटल ले जाने की जब बात हुई तो बेटी को मैंने बोला कि मुझे कपड़े चेंज करवा दो। इतने में संगत जी गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस, इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस हमारे घर में थी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड ने एक गुरुजी का बहुत प्यारा शब्द है, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। संगत जी मेरे हस्बैंड ने चलाया और संगत जी मैं तुरंत स्नान करने गई और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे घर आए हैं। तो मैं फटाफट स्नान करके आई। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊं और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी इस पूरे काम में मुझे सिर्फ 13 मिनट लगे। एक नॉर्मल इंसान भी ये सारे काम 13 मिनट में नहीं कर सकता। तो संगत जी मैं नहा के भी आ गई, मैंने कड़ा प्रसाद भी बना लिया और मैंने गुरुजी को भोग भी लगा दिया। संगत जी ऐसा करने के बाद आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट और मैंने
प्यारे गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। संगत जी, थोड़ी देर के बाद मुझे खुद को महसूस होने लगा कि मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने साथ डिसिप्लिन में बांधा। आप जब भी गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी के मंदिर में आते हैं, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। जब संगत जी, गुरुजी की माताजी की डेथ हुई थी, तो गुरुजी ने काफी संगत को बोल दिया था कि आप लोग 15 दिन में एक बार ही आना। और संगत जी, हम क्या हैं? हमें अनुशासन में रहना ही नहीं है। हमने सोचा कि हमारे लिए तो गुरुजी ने ऐसा बोला ही नहीं, किसी और के लिए बोला है। संगत जी, जब हम बाहर खड़े थे, तो अंकल ने कहा कि आंटी, हुक्म हो गया है कि 15 दिन बीच में एक बार आना है। गुरुजी ने फिर मैंने बोला कि अच्छा, मुझे तो नहीं बोला। और संगत जी, ये सोच के संगत जी, मैं मंदिर के अंदर चली गई। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद खा लिया। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और मेरे साथ 2-3 आंटियां बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, गुरुजी ने बोल दिया है कि 15 दिन में एक बार ही आना है, हम कैसे रहेंगे गुरुजी के बिना? तो मैंने कहा कि आंटी, मस्त रहो आप तो। मैं खुद बिगड़ी हुई थी, उनको भी बिगाड़ रही थी। मैंने बोला, आंटी आप तो मस्त रहो ना, हमें थोड़ी ना बोला है गुरुजी ने। गुरुजी जब बोलेंगे तब देखी जाएगी। हमने लंगर किया और गुरुजी को पता था कि ये ढीठ है, ये मानेगी नहीं। संगत जी, जैसे ही हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए, माथा टेकने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों में आवाज आई हो, 15 दिन विच एक बार आना है। संगत जी, फिर मेरे मन में यही आया कि गुरुजी ने मुझे नहीं बोला है, किसी और को बोला है। संगत जी, जैसे ही मैंने माथा टेक कर सर ऊपर किया, गुरुजी ने इतनी जोर से मुझे उंगली दिखा के बोला कि ये बहुत ढीठ है। और मुझे चिल्लाते हुए बोला, उंगली दिखाते हुए बोला, जैसे बच्चे को हम डांटते हैं ना उंगली दिखा के, ऐसी उंगली दिखाते हुए मुझे बोला कि तू हुन 15 दिन विच एक बार ही आना है। और मैं बोलूं कि हाँ जी गुरुजी, मतलब गुरुजी क्या कर रहे हो हम? और मैं मतलब मन में बोल रही थी कि हाय गुरुजी, ये क्या कर रहे हो? आपको देखे बिना कैसे रहेंगे? पर नहीं संगत जी, उनका हुक्म था। गुरुजी ने अनुशासन सिखाया, तो उस अनुशासन को मानते हुए मैंने भी बोला कि ठीक है, 15 दिन में एक बार ही आएंगे। संगत जी, ऐसे ही रात में एक दिन संगत जी, हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो बड़े मंदिर होकर आते हैं। मैं, मेरे अंकल और हरि अंकल और उनकी मिसेस, हम चारों के चारों ने प्रोग्राम बनाया। हम चारों बड़े मंदिर गए। और संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, हरि अंकल ने जिद पकड़ ली कि अब यहाँ तक आए हैं तो एम्पायर स्टेट जरूर जाएंगे। तो हमें याद दिलाया कि अरे गुरुजी ने मना कर दिया, तो फिर हम नहीं जाएंगे। संगत जी, तो हरि अंकल कहने लगे कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो मैं वहां तो जाऊंगा, जाकर ही रहूंगा। तो मैंने कहा कि वैसे भी अब रात के 10 बज रहे हैं, और अगर अब हम वहां जाएंगे और अंदर गए तो हमारी काउंटिंग हो जाएगी आज की, तो मैं तो नहीं जा रही, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हम लोग वहां एम्पायर स्टेट गए और मैं बाहर पार्किंग में बैठी रही, और हरि अंकल, उनकी मिसिज और मेरे हस्बैंड तीनों अंदर गए एम्पायर स्टेट में। और संगत जी, थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड भागते हुए आ रहे हैं और कहते हैं कि तू जल्दी अंदर आ, गुरुजी बुला रहे हैं तेरे को। मैंने बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, मुझे गुरुजी क्यों बुलाएंगे? और मुझे कहने लगे कि नहीं, सच बोल रहा हूँ, तू जल्दी अंदर आ, गुरुजी तैयार हो गए हैं। उन्होंने शूज पहन पहन लिए हैं, वो कहीं जा रहे हैं। तो मैं जाने लगी और अपनी मस्ती में जाने लगी। तो मैंने उनको बोला कि सच में गुरुजी ने बुलाया है? मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हाँ, गुरुजी ने आगे से ही पूछा कि मुक्ता आंटी नहीं आई? और संगत जी, अंदर तो मैंने बोला कि वो तो पार्किंग विच बैठी है। गुरुजी ने कहा कि जा बुला लिया। संगत जी, एम्पायर स्टेट में जहाँ रनिंग आता है ना संगत जी, मैं वहीं तक पहुंची होंगी तो मैंने देखा कि गुरुजी गाड़ी में बैठकर चले गए। मैंने वहीं से गुरुजी को माथा टेका, मैं अंदर भी नहीं गई और सीधा बाहर आ गई। बाहर आते संगत जी, कभी किसी गुरु को किसी का इंतजार करते हुए नहीं देखा, पर मैंने देखा कि मेरे गुरुजी बाहर गाड़ी का दरवाजा खोल
ही वॉज वेटिंग फॉर मी एंड मैं गुरुजी के पास गई, मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला कि और मुक्ता आंटी की होया। तो मैंने कहा कि गुरुजी कुछ नहीं, तुसी किया सी ना 15 दिन विच एक बारी आना है। जे मैं हुण ही आ जांदी तो फिर मेरी काउंटिंग हो जांदी, इस वास्ते मैं नहीं आई। संगत जी गुरुजी ने बहुत ही सोहनी स्माइल की थी और संगत जी वहाँ पे सुधा आंटी के साथ बैठे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कोई ना कदी-कदी आ जाया कर। उनको पता है संगत जी गुरुजी को कि किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है और हम फिर वही 15 दिन में जाते रहे गुरुजी के पास। संगत जी हमने कभी भी गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी ने कुछ कहा और हमने उसका उल्लंघन करके हमने कुछ और ही किया हो। और यही मेरा सवाल आज भी गुरुजी से है कि गुरुजी मैं आज भी रुकी हुई हूँ, मंदिर नहीं आती हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि अकेले नहीं आना। अब मेरा वही सवाल आपसे है गुरुजी कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं सारी ज़िंदगी मंदिर नहीं आ सकती, क्या मैं गुरुजी आपके मंदिर कभी नहीं आऊँगी? उस दिन भी संगत जी मैं बाहर खड़े होकर रो-रो के आ गई और घर में से सोच के गई थी कि मैं आज यह बात करूँगी, आज वो बात करूँगी, गुरुजी से ये बोलूँगी, गुरुजी से वो बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि उन दिनों गुरुजी लंगर के लिए भी कुछ-कुछ संगत को ही रोका करते थे। नॉर्मल चाय प्रसाद हुआ, प्रसाद देते थे गुरुजी और फिर सबको बोल दिया करते थे कि जाओ छुट्टी। और जिसको गुरुजी बोलते थे कि आज लंगर करके जाना है, बस वही रुकते थे, बाकी सब चले जाते थे। तो एक बार जब मैं गुरुजी के पास गई और मैंने माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं मुक्ता आंटी आज लंगर कर जा। थैंक यू गुरुजी, मैंने कहा कि आज तो मेरी लॉटरी निकल गई। तो जब हम रुके बैठे लंगर करने के लिए, लंगर भी आ गया। हम लोग वहाँ सब बैठे हुए 20 से 25 लोग ही रह गए थे और थोड़ी देर में गुरुजी अपने रूम में गए और लंगर करके थोड़ी देर में ही चेंज करके बाहर आ गए और जब वो बाहर आए तो ही संगत जी उनने धोती और टी-शर्ट और संगत जी मैं दीवार के सहारे बैठी हुई और गुरुजी वहाँ आए मेरे पास बैठे और बैठे भी किस तरीके से उनकी पीठ मुझसे सटी हुई थी। मतलब गुरुजी ने अपनी पीठ से मेरा अ, मतलब सहारा लिया हुआ था और मेरे मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण दबा दूँ और मैं कब दबाऊँगी? संगत जी ये सब कुछ मेरे मन में चल रहा था और मैं कह रही थी। मेरे मन में गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मैं आपके चरण दबाऊँ और संगत जी अ, मेरे हस्बैंड भी दबाएँगे। इस तरह से मैं संगत जी एक तरफ तो मैंने दबाए कितना प्यारा होगा वो टाइम मतलब मैं ऐसे-ऐसे सोच रही थी। और इतनी देर में गुरुजी मुझे कहते हैं कि अंकल कित्थे हैं? तो मैंने कहा गुरुजी वो तो गुरुजी कहते कि जा बुला के ले आ। मुझे कहते हैं कि चल मेरी पीठ दबा दे, मैंने पीठ दबाना शुरू कर दिया, अंकल को बोला कि चरण दबा। संगत जी गुरुजी ने अपने दोनों हाथ साइड में रखे और कहा एक हाथ मेरे बेटे के हाथ में और एक हाथ मेरी बेटी के हाथ में। उस दिन संगत जी पूरे परिवार को गुरुजी ने सेवा का मौका दिया और इतना ब्लेस किया संगत जी। मैं पीठ दबाती जा रही थी, मेरे हस्बैंड पैर दबा रहे थे। उस दिन संगत जी गुरुजी ने अपनी नाभि से कस्तूरी हमको दी। कभी कस्तूरी मैंने देखी भी नहीं थी, ना कभी पता था कि क्या होता है और संगत जी उस दिन गुरुजी ने अपने नेवल से कस्तूरी की स्मेल सूँघा। उस दिन हम लोग चरण दबा रहे थे, मेरे हस्बैंड पीठ दबा रहे थे, हम दोनों पसीना-पसीना हो रहे थे और ऐसे ही चल रहा था लेकिन फिर भी पसीना-पसीना हो रहे थे और उस दिन गुरुजी ने पहली बार हमें कस्तूरी की स्मेल फ़ील कराई। संगत जी इतने में गुरुजी किसी और संगत से बात करने लगे और शायद संगत जी उन्हें कहते हैं कि जा मेरे जोड़े रख ले। मेरे को दे और वो पहन कर संगत जी कमरे में चले गए और संगत जी मैं पीछे बैठी हुई थी और मन में चल रहा था कि आज पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है क्योंकि संगत जी गुरु जी के सामने तो बोलने की हिम्मत हमारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने हाथ में अपने जोड़े लिए और गुरुजी ने अपने जोड़े मेरी झोली में डाल दिए। संगत जी मेरे मुख से तो कोई शब्द भी नहीं निकला। बस
ना ही मैं थैंक यू बोल सकी, मतलब ना कोई शब्द निकल पाया, मैं कुछ भी नहीं, मेरे तो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई जैसे। बस सिर्फ ये निकला, मेरे मालिक तूने ये क्या किया, आपने क्या दिया मुझे गुरुजी। मैंने तो संगत जी सिर्फ एक बार ही गुरुजी के चरण दबाने की सेवा मांगी थी, और गुरुजी ने तो सारी उम्र के लिए मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा क्या करते हैं, संगत जी मांगो नहीं मानो उन्हें। हम तो ठहरे संगत जी इंसान, हमेशा कुछ न कुछ झोलियां फैला के मांगते ही रहते हैं, मंगतों के समान। संगत जी हम जब से गुरुजी से मिले हैं, हम कभी किसी पंडित वाले किसी चक्कर में नहीं पड़े, और कभी भी हमने अपने दोनों बच्चों की जन्म पत्री नहीं दिखाई। और संगत जी जब हम पहले गुरुजी के पास नहीं आते थे, तब एक बार मेरे ब्रदर ने मेरी बेटी की पत्रिका दिखाई थी। उसके लिए कहा गया था कि ये ज्यादा पढ़ेगी नहीं, तो मेरा ब्रदर बोलता है कि इसकी तो बीए भी नहीं होनी है। हम बड़े परेशान होते थे सुन सुन के। और संगत जी जब हम गुरुजी के पास आए तो हमेशा गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी इन बच्चों का कल्याण करना, इन बच्चों पर अपनी कृपा करना। गुरुजी किसी को पेन ब्लेस कर देते तो किसी को कुछ ब्लेस कर देती थी, कोई उनसे बुक्स भी ब्लेस करवाता था। और संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं बोल दूं गुरुजी से कि गुरुजी हमें भी कुछ ब्लेस करके दे दो। गुरुजी को तो पता था संगत जी, उन्होंने अपने आप ब्लेसिंग्स देनी थी। आज मेरी बेटी संगत जी उसने मास कम्युनिकेशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, एमबीए किया है। संगत जी वो वर्किंग है और बहुत अच्छी जॉब करती है। संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी हैं तो हम हैं। और संगत जी बाय चांस जिन्होंने जन्म पत्री मेरी बेटी की देखी थी, मैं उनसे शादी में मिली, तो मेरे ब्रदर ने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि इस बच्ची की किस्मत में बीए करना भी नहीं है। संगत जी उसने बोला कि आज जब मैं इसकी पत्री देखता हूँ तो उस पत्री में क्या आ रहा है, इसके सर पे किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ है, और कहते हैं कि यह चीज इसकी पत्री में पहले नहीं थी, अगर होती तो मैं तभी कह देता। तो कहने लगे कि हाँ इसे ये ब्लेसिंग्स उन्हीं से मिलती हैं। और संगत जी हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। संगत जी मेरा बेटा बहुत अच्छा कुक है, उसे बहुत शौक है नई नई डिशेस बनाने का। संगत जी उसने वो कोर्स भी किया है और अभी वो शेफ है। और एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एंदा की करना है, तो गुरुजी कहते हैं कि एनू लो करवाओ। संगत जी लॉ और होटल मैनेजमेंट दोनों ही बहुत डिफिकल्ट फील्ड हैं। तो हमने बेटे से बात की तो बेटा कहने लगा अगर गुरुजी ने कहा है तो मैं लॉ ही करूंगा। हमने उसका 1 साल ड्रॉप करवाया क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के सारे निकल चुके थे। संगत जी अब ये पंजाब वगैरह में जहाँ भी कहीं पर भी बाहर ये किसी भी एग्जाम में बैठता था तो इसका हो जाता था, पर इसको एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रहा था। और संगत जी ये बहुत इंट्रोवर्ट था और मेरा मन ही ना करे कि इसे बाहर भेजने का। और मैं गुरुजी को प्रे करूं कि गुरुजी की करा। अब संगत जी इसका एक आईपी का मुझे वेटिंग था रिजल्ट की, इसमें इसका कुछ आ जाए। और जब ये पहुंचा तो इसकी रैंक आई थी 2400। तो मैंने सोचा कि 2400 रैंक में इसका कहाँ नंबर आएगा। और संगत जी जब हम काउंसलिंग के लिए पहुंचे तो लास्ट की सिर्फ 2 ही सीटें बची थी, एक इसको मिली और गुरुजी ने एक किसी और का कल्याण किया। संगत जी ऐसे इसका सिलेक्शन हुआ और उसने दिल्ली से ही आईपी से लॉ किया और आज ये लॉयर है। पहले ये अपनी प्रैक्टिस करता रहा और पापा की डेथ के बाद इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। गुरुजी की इस पे कृपा है, मेहर है संगत जी। संगत जी इस तरह से गुरुजी सब रास्ते अपने आप बना देते हैं, बस गुरुजी पर पूरा हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी बिना मांगे ही सब कुछ गुरुजी दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ है।
गुरुजी ने किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी, बस जो अंकल जी नहीं रहे उसका दुख है, लेकिन उनकी भी जैसे हालत रहती थी, तबीयत खराब रहती थी, तो गुरुजी भी वो मुझे कहते थे कि ज़्यादा इससे नहीं वो रह पाएगा, तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। लेकिन बस गुरुजी ने मुझे हमेशा ही कहा था कि इकट्ठे आया करो। संगत जी वो कमी लगती है, हर पल लगती है, लेकिन गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरुजी ने हर पल, हर तरह से सँभाला हुआ है, शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।